नमस्कार दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं पंजाब की, जहां भारी बारिश और नदियों में आई बाढ़ ने पूरे राज्य में तबाही मचा दिया है। पंजाब के 23 जिलों के करीब 1400 गांव बुरी तरीके से बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं। हजारों लोग अपने घर छोड़ने को मजबूर हैं और कई जगह हालात इतने खराब हो गए हैं कि लोग छतों पर, ट्रैक्टरों में, राहत शिविरों में शरण लिए हुए हैं। इस बार बाढ़ ने पंजाब के हर कोने को हिला दिया है। पंजाब के हर एक क्षेत्र में, वो चाहे मोहाली हो, चाहे कहीं जलंधर हो, चाहे लुधियाना हो, हर क्षेत्र में बाढ़ बाढ़ का कहर देखने को मिल रहा है। कहीं सड़कों पर पानी है तो कहीं खेत तालाब बन चुके हैं। जिन गांवों में कभी बच्चे स्कूल जाते थे, अब वहां नाव चलाई जा रही है। सबसे ज्यादा असर गुरदासपुर, फिरोजपुर, पठानकोट, होशियारपुर, अमृतसर, कपूरथला जैसे जिलों में देखा गया है। हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे पूरा पंजाब पानी में डूब गया हो। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक अगर बात की जाए तो अब तक लगभग 30 लोगों की मौत की खबर आ चुकी है। इनमें से कुछ लोग बाढ़ में बह गए हैं और कुछ के घर गिर गए हैं, तो कुछ करंट की चपेट में आ गए। कई लोग अभी भी लापता हैं। करीब 2.5 लाख से 3.5 लाख लोग इस बाढ़ से सीधे तौर पे प्रभावित हुए हैं गाइस। खेती की बात करें तो किसानों के लिए बाढ़ किसी डरावने सपने से कम नहीं है। उनकी खड़ी फसलें बर्बाद हो गई हैं। धान का पौध जो हरी भरी थी, अब वो पानी में डूब गई हैं। करीब 3 लाख एकड़ से ज़्यादा खेती पंजाब में बर्बाद हो चुकी है। इसका असर पूरे देश के मंडियों तक पड़ सकता है। बाढ़ के अगर आने की खबर समझी जाए कि बाढ़ आया कैसे, तो इसके पीछे के कई कारण बताए जा रहे हैं। सबसे बड़ा कारण यह है कि हिमाचल और जम्मू कश्मीर में हुई रिकॉर्ड तोड़ बारिश। वहां की नदियों में इतना ज़्यादा पानी आया कि पंजाब का सतलुज, ब्यास, रावी जैसी नदियों में उफान आ गया। इसके साथ ही कई डैम जैसे भाखड़ा नंगल बांध, आप सभी को पता होगा, पोंग, रंजीत सागर से भी ज़्यादा पानी छोड़ा गया। इससे नदियों के किनारे बसे गांव में पानी घुस गया। लोगों का कहना है कि अगर समय रहते चेतावनी दी जाती तो इतना नुकसान शायद नहीं होता। सरकार की ओर से राहत कार्य पूरे जोर शोर से चल रहे हैं। यहाँ पर एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और पुलिस की टीमें गांव-गांव जाकर लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा रही हैं। कई जगह हेलीकॉप्टरों से खाना, पानी और ज़रूरी सामान भी गिराए जा रहे हैं। जहां रास्ता नहीं है, वहां नाव और ट्रैक्टरों से लोगों को निकाला जा रहा है। पूरे पंजाब में दर्जनों राहत शिविर लगाए गए हैं, जहां लोगों को खाना, पानी, दवाइयां दी जा रही हैं। छोटे बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं सब किसी तरह सुरक्षित रहने की कोशिश में हैं। लेकिन हालात ये है कि एक कमरे में कई कई परिवार रह रहे हैं। स्कूल और कॉलेजों को 7 सितंबर तक बंद कर दिया गया है। कई जगह तो बिजली और नेटवर्क भी काम नहीं कर रहे हैं। पंजाब सरकार ने केंद्र से विशेष राहत पैकेज की मांग की है। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा है कि बाढ़ से निपटने के लिए केंद्र को तुरंत फंड जारी करना चाहिए। उन्होंने कहा कि यह समय राजनीति का नहीं बल्कि मिलकर लोगों की मदद करने का है। सिर्फ सरकार ही नहीं, आम लोग और सामाजिक संस्थाएं भी मदद के लिए आगे आई हैं। दिलजीत दोसांझ ने 10 गांव गोद लिए हैं। सोनू सूद और खालसा एंड जैसे संगठन भी राहत कार्यों में लगे हुए हैं। लोग खुद खाने के पैकेट बनाकर दूध और पानी लेकर बाढ़ पीड़ितों तक पहुंच रहे हैं। बच्चों की स्कूलों की किताबें, महिलाओं के जेवर, बाढ़ों की दवाइयाँ, सब कुछ वहां बह चुका है। लोग खाली हाथ हैं लेकिन हिम्मत नहीं हारी। वे एक दूसरे के हाथ थाम कर फिर भी खड़े होने की कोशिश कर रहे हैं। कई गांव में अभी भी पानी भरा हुआ है। वहां तक ना तो गाड़ियां पहुंच पा रही हैं, ना ट्रैक्टर, सिर्फ नाव या हेलीकॉप्टर ही सहारा है। गांवों के अंदर पानी 5-6 फुट तक भर गया है। एक बुजुर्ग किसान ने कहा, हमने 1988 की बाढ़ देखी थी, लेकिन ऐसी तबाही पहली बार देखी है। सारा सब कुछ बह गया, अब दोबारा शुरू करना है। ऐसे ही ना जाने कितने लोग हैं जो अपने घर, दुकान, पशु, खेत सब कुछ खो चुके हैं। यह बाढ़ सिर्फ एक आपदा नहीं है, यह एक चेतावनी भी है कि हम सबको मिलकर सोचना होगा कि कैसे नालों की सफाई हो, कैसे बारिश के पानी को रोका जाए, कैसे बाढ़ से पहले लोगों को अलर्ट किया जाए। नहीं तो हर साल ऐसी तबाही हमें देखनी होगी। जब
पानी उतरना शुरू होता है तो असली परेशानी शुरू हो जाती है। बीमारियां, जगह जगह गंदा पानी जमा है, मच्छर पनप रहे हैं, डेंगू मलेरिया जैसी बीमारियों का खतरा भी बढ़ जाता है। डॉक्टरों की टीमें गांव-गांव जाकर लोगों का जांच कर रही हैं। इस बाढ़ ने एक बात साफ कर दी है कि चाहे कितनी भी बड़ी मुसीबत आ जाए, पंजाब के लोग एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ते। खेत बर्बाद हो गए, घर बह गए, लेकिन हिम्मत बाकी है। आप सभी से अपील है, जहां हो सके इन लोगों की मदद कीजिए, चाहे कपड़े हों, खाना हो, आर्थिक मदद इस समय ज़रूरतमंदों के साथ देना ही सबसे बड़ी सेवा है। आगे के जो भी अपडेट होंगे गाइज, हम आपको अपने इसी क्लिक अनकवर चैनल पे लाके देते रहेंगे। तो आप हमारे चैनल से जुड़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद।